मासिक बैठक में कांग्रेस के वाराणसी स्नातक खंड के प्रत्याशी का हुआ स्वागत। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य एक्सप्रेस न्यूज। मिर्जापुर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर जिला अध्यक्ष शिव कुमार पटेल के नेतृत्व में मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर वाराणसी स्नातक खंड पद के प्रत्याशी बनाए गए अरविंद सिंह पटेल का स्वागत अभिनंदन किया गया। वाराणसी स्नातक खंड पद के प्रत्याशी अरविंद सिंह पटेल ने बताया, उनके द्वारा राहुल गांधी के कार्यों से प्रभावित होकर प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा उनको वाराणसी स्नातक खंड से प्रत्याशी घोषित किया गया। उन्होंने बताया कि इसी कलम में वह मिर्जापुर मतदाता बनने के उद्देश्य आए हैं और 29 नवंबर 2025 तक मतदाता सूची में नाम दर्ज करने का कार्य ऑनलाइन व ऑफलाइन चलेगा। नवंबर 2026 के आखिरी सप्ताह में वाराणसी स्नातक खंड का चुनाव कराया जाएगा। देखिए, आज जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी ने जो अपना इनको निर्देश है, हर महीने ये अपने पदाधिकारियों की बैठक करते हैं और उनसे उसकी प्रगति आख्या लेते हैं कि हम ब्लॉक स्तर पर कहाँ मजबूत हुए, नया पंचायत का हमारा गठन हुआ कि नहीं, मंडल का गठन हुआ कि नहीं, बूथ का गठन प्रगति पे है कि नहीं है। क्योंकि हमें जमीनी स्तर पे मजबूत होकर के जो हमारे सामने पार्टी के सामने चुनौतियां हैं उनका सामना करना, उनसे मुकाबला करना है। अभी तो मान लीजिए हमारे एमएलसी के प्रत्याशी आए हुए हैं अरविंद पटेल जी, और उन्होंने अपनी बात रखी सदस्यता अभियान चलाने के लिए, क्योंकि हम लोग तो वोटरों को महत्व देते हैं। वो लोग दूसरे जो हमारे सामने चुनौती है, वोटर काटने वाले हैं, वोट चोरी करने वाले हैं, तो हमें तो अपने वोटरों की संख्या बढ़ानी है और जो भी लड़ाई आज सामने आएगी उसका डट करके मुकाबला करेंगे ताकि परिणाम हमारे हक में हो, हमारे पार्टी के हक में हो। आप जान रहे हैं कि इस समय देश और प्रदेश का शासन जो है ना, ये दुशासन का शासन चल रहा है। इससे निजात पाना है। जो परिस्थितियां इस देश में पैदा की जा रही है, जो जुल्म का इंतहा हो रहा है, जो देश का आबो हवा बिगाड़ा जा रहा है, उसका मुकाबला करने के लिए माननीय राहुल गांधी जी मोर्चे पे है और उनसे ज्यादा कोई संघर्ष नहीं कर रहा है और देश की जनता उन्हीं की तरफ देख रही है और उम्मीद भी है कि आने वाले दिनों में उन्हीं का शासन चलेगा और ये जो लोग हैं दुशासन वाले, ये अब दूर जाएंगे। जो कौरवों की तरह अपने बहुमत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, भूल जाते हैं कि कौरवों का हश्र क्या हुआ था। अगर ये याद आ जाएगा तो उनको सही सलामत सद्बुद्धि मिल जाएगी। मैं अरविंद सिंह पटेल, पूर्व अध्यक्ष शासन कुल भास्कर पीजी कॉलेज इलाहाबाद एवं पूर्व जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जनपद वाराणसी। 2020 में मैं स्नातक एमएलसी का चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा था और तीसरे स्थान पर रहा। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व राहुल गांधी जी के इस समय जो कार्य चल रहे हैं, पदयात्रा से लेकर अब तक जो उन्होंने देश की समस्याओं को देखा है, उन समस्याओं के निराकरण के लिए लगातार लड़ते आ रहे हैं। उनसे प्रभावित होकर के माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के कहने पर, उनके नेतृत्व में मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया हूं और उन्होंने मुझे वाराणसी स्नातक निर्वाचन खंड से प्रत्याशी बनाया है। उसी क्रम में मतदाता बनाने के क्रम में मैं आज मिर्जापुर जनपद में आया हुआ हूं। अपने जितने भी कांग्रेस के पदाधिकारी हैं उन सभी लोगों से मिलकर के स्नातक निर्वाचन खंड में ऑनलाइन और ऑफलाइन मतदाता बनाने के क्रम में मैं इस बैठक में आया हुआ हूं। अर्जुन जी, कब तक ये कार्य चलेगा मतदाता सूची का? उसके बाद कब चुनाव है? 6 नवंबर 2025 तक मतदाता बनाने का कार्यक्रम चलेगा। चुनाव अंतिम सप्ताह नवंबर 2026 में होगा। तो कितनी तैयारियां हैं कांग्रेस की तरफ से की गई हैं सभी लोग? 2026 में कांग्रेस की तरफ से तैयारियां मतदाता बनाने का चल रहा है और अब और जोर पकड़ करके तैयारियां चल रही हैं और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी से यहाँ राजेश मिश्रा जी एमएलसी हुआ करते थे, बीच में तारतम्य टूटा, लेकिन इस बार मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने जो मेरे ऊपर विश्वास किया है, मैं इस चुनाव में वाराणसी निर्वाचन खंड से स्नातक एमएलसी के रूप में और संजय प्रियदर्शी जी शिक्षक एमएलसी के रूप में यहाँ पर कांग्रेस का परचम लहराने का काम करेंगे। क्या अपील है लोगों से? लोगों से अपील यह है कि हमारे देश में
इस समय जो आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, आए दिन गरीबों मजदूरों की हत्याएं, मतलब कहने को तो हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि यहां पर पूरा राम राज्य है, लेकिन राम राज्य ऐसा लग रहा है, राम राज्य जैसे कि जहां जब कोई पेपर उठाकर, किसी भी दिन पेपर उठाकर देखिए तो इतनी हत्याएं हो रही हैं जिसको कहा नहीं जा सकता। उसके बाद भी ये सरकार कहती है कि हमारे राज्य में सुशासन है।